बोलिए सदगुरुदेव की। साहिबाणी में कह रहे हैं, अब तुम ज्ञान सुनो हनुमाना, समृद्ध को है निर्मल ज्ञाना। कल मैंने हजरत मोहम्मद जी के संदर्भ में बात की थी, उससे पहले मैं हनुमान जी के विषय में बात किया था। अगर आपको संदेह है तो भोपाल में सब पुरानी सब्जी मंडी के साथ एक मंदिर है, वो कबीर हनुमान मंदिर, यानी वहाँ आप तहकीकात कर सकते हैं कि उसका नाम कबीर हनुमान मंदिर क्या है। ये सब चीज़ें एक तबके ने दबा दी थी। यह समृद्ध की भक्ति है, सुनो ज्ञान की रीत, योग युक्त निज भाखऊं करो सुजित के प्रिय। अब तुम ज्ञान सुनो हनुमाना, समृद्ध का है निर्मल ज्ञाना। निराधार आधार न कोई, पहुँचे साधु शुरमा कोई। कबीर का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो अमृत पावही, गिरे तो जखना चूर। निर्गुण सर्वगुण ध्यान कर पावे, तहाँ सगुण निरंजन नहीं आवे। अनुभव वाणी करे प्रकाशा, सो साधु मोर श्वास और श्वासा। महाकठिन कांडे की धारा, ऐसा निर्गुण ज्ञान हमारा। साहब कैसा ऐसा मेरा ज्ञान है, निर्गुण सर्वगुण दोनों ना है। अब साहब एक वाणी में एक बात भी कह रहे हैं, क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। क्षर अक्षर निह अक्षर भी इनके पार। आपको मैंने अवस्थाओं के लिए बताया था, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत, तुरिया, तुरियातीत, यहाँ तक का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। जागृत अवस्था में आप बैठे हैं, स्वप्न आप देखते हैं, सुसुप्ति में गहरी नींद या बेहोशी, और प्रज्ञा, इसी को तुरिया कहते हैं। प्रज्ञावस्था में आपकी चेतना अभी से 1000 गुना बढ़ जाती है। प्रज्ञा के बाद महाप्रज्ञा, तुरियातीत है। बस योगेश्वर तुरियातीत तक की बात कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं तुरियातीत में भी मन है। अब बड़ी परिशोधित वाणी साहब बोल रहे, तुरियातीत ताहे के पारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। निर्गुण सर्वगुण दोनों नाई, सोहंस नाम की छाएं। 3 गुणों ते सर्वगुण सोई, चौथा गुण निर्गुण है सोई। निर्गुण सर्वगुण दो ही के पारा, शब्द और श्वास नहीं ओंकार। वहाँ ये सब चीज़ नहीं है। अद्भुत ज्ञान विकट भाई, विकट राह कोई बढ़ पाई। ज्ञान गहे बिन मुक्त न होई, कोटिक लिखे पड़े। यथार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष कैसा। भक्ति ज्ञान तुमसे कहूँ, सुन लो योग अपार। रोम रोम का गुण कहूँ, काया का विस्तार। कह रहे रोम रोम का गुण कहता हूँ, पूरी काया का विस्तार। काया है ये समृद्ध केरी, काया की गत काव नहरी। आप सोचें, कबीर काया अथाह है, कोई बदला जाने भेद। अपने शब्दों में भी काया की विशालता का जिक्र साहब ने किया। इस गढ़ भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूर्य चंदा। इस गढ़ भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा। इस गढ़ भीतर 7 समुंदर, इसी में नदियाँ नारा। या गढ़ भीतर वन और बस्ती, या में झाड़ पहाड़ा। इस गढ़ भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा। इस गढ़ भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। इस गढ़ भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस गढ़ भीतर वाह ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस गढ़ भीतर 3 लोग हैं, यही में है करतारा। बूझेगा कोई बूझनारा, कहे कबीर बूझेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। कहत कबीर सुनो भाई साहब, यही में गुरु हमारा। वाह। कौन गुणन से ठाड़ी काया, कौन सूरत कौन है माया। कुंज गली सुनो हनुमाना, यह निज भेद कहूँ निज नहीं जाना। सोई भेद कहूँ तुम पाए, सुन के तुम समझो मनमाए।
बड़े बड़ाई सब पछारे, यह निज भेद है अगम अपार। बोला इस भेद को कोई नहीं जानता। अब यहाँ बार बार साहब वाणी में उल्लेख कर रहे हैं, जो अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। वाह, और झूठ नहीं बोलेंगे। समृत सागर समृत भाषा ता से उपजा। ये पूरा तमाशा परम पुरुष के द्वारा है। सोई बीज निरंजन जो पाया, शक्ति एक धर जामन लाया, सो वह शक्ति रक्त की मूला, ता से भयो बीज अस्तूला। इससे रज और बीरज से ये शरीर है। काया की गत अगम अपारा, हनुमत ताको तुम करो विचारा। तीन लोग जाहिर हैं भाई, सो सब काया भीतर आए। ये सब काया के अंदर आते हैं। सो काया का करो विचारा, हनुमत सो तुम करो निर्धारा। अष्ट चक्र कमल है 8, लागे बंधन 360। वाह, 9 नाड़ी हैं 72 कोठा, अंतरपुट संपुट जो कोठा। इसमें 9 नाड़ियां प्रमुख है सुषुम्ना। वाह, 72 कोठे। वाह, और नदियां सूक्ष्म नाड़ियों 900 नदी तें ठाई। 7 समुद्र काया माही, 900 नदी बहे तें ठाई। चंद्र सूर्य वह दो विराजे, इंगला पिंगला शुक्र साजे। इसमें 3 नाड़ियां प्रमुख है, इंडा पिंगला शुक्र। 10 दिशा काया के भीतर, यह देवल सब देव और पीतर। इसी में सब कुछ है। निरंजन है काया, यही काया विराट स्वरूपा, ज्योति स्वरूप वसत है भूपा। ये पूरा विराट है। इसको वेद भी पुष्टि कर रहा है, यह पिंडे ब्रह्मंड। निरंजन है काया के माई, ओम ओमकार माया की छाई। रणकार गरज ब्रह्मंडा, सप्तदीप प्रकटे नवकंडा। समरथ अंश बसे अस्थिरा, अस्त्र वस्त्र बसे गर्दीरा। इसी में आत्मा बसी है। ताको कोई चीने नाही, ताते सब जग मर जाए। काया का गुण अगम है, सुन तुम हनुमंत वीर। नहीं काहू को लग पड़े, अटपट रचा शरीर। देखिए, ये वंडर नहीं है कि हम सब ये जानते भी हैं कि आत्मा, हम आत्मा है और आत्मा जन्म मरण से परे है। शास्त्रों में आत्मा का विश्लेषण है। उसके बाद भी पता है क्या है? उसके बाद भी इंसान आत्मा को नहीं समझ पा रहा है। इस तरह अटपट रचा शरीर। हनुमान जी वचन कह रहे हैं, अहो स्वामी मैं सब जानी, तुम्हें समृत तुम्हें ज्ञानी। कहाँ अस्तुत तुम्हारी कीजिए, अमृत वचन सुनिए हम बीजे। यह संदेश मिटायो मोरा, जन्म जन्म का मिटो झकझोरा। सुख सागर अमर करतीना, भले सतगुरु में दर्शन दे। दर्शन दे मुनि तुम मोको किया सनात, बहु सागर ले चले केश पकड़ गए हाथ। हनुमान आदि ने लीनो सहज को पान, जब नींद शिष किए दे समृत को ज्ञान। वाह, खंड ब्रह्मांड पार के पारा, तहाँ समृत को घर सत्सार। वही सत्य लोग क्यों कह रहे हैं? कभी जिसका नाश नहीं हो। सत्य सोई जो विनशे नहीं। निर्भय घर है, तहाँ सो भाई रोग न व्यापे काल न खाई। वाह, आगे साहब क्या करें? धर्मदास है बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। वाह, सबके पार रहे निर्धारा, पिंड ब्रह्मांड ताके आधार, उसी का आधार। जो समर्थ है सबको न्यारी, सबसो न्यारी। सुन हनुमंत मिले है विचारी, वो सबसे न्यारा है। अक्षर से निअक्षर है न्यारा, ओमकार से। ओम ओमकार ताहे आधारा, तीनों गुण का विस्तारा। रंकार है सबके पारा, ताके परे निअक्षर धारा। सोई भेद में आए हमारा, वो निअक्षर से भी परे मेरा भेद है।
ये सब है समरथ आधारा, समरथ शक्ति को वार न पारा, ताकि आस करे जो कोई उतरे पार भव सागर से। हनुमंत कहे साहेब सुनो तुम हो दीन दयाल, तुम समान रघुपत नहीं कटियो जम को जाल। वाह वाह। कहे कबीर सुन धर्मदासा, वही ज्ञान में तुम्हें प्रकाशा। हनुमंत अंश पुरुष का हुई, तब हम उनको मिलिया सुई। हनुमंत बोध चले हम जबई, चतुर्भुज के दिख पहुँचे तबई। उनसे कीन ज्ञान विचारा, वह हम संग का है सरदारा। चतुर्भुज को हम दियो गुरुआई, ताकि बने दरभंगा भाई राय। वाह। इस तरह चतुर्भुज दास को भी बोला, फिर मैंने दीक्षा दी थी, वो दरभंगा में उनका गुरुआई है। जो कोई तुमरा बीरा पावे, सो अंसा सतलोक सिधाए। इतनी कह के हम काशी आए, चलत चलत कुछ वार न लाए। काशी विद्या गुरु बहुत तई, पंडित ज्ञानी बहुते हुई। धर्मदास तुम वंश हमारा, तुमसे काज हम यहाँ पगलारा। तुम्हारे हाथ नाम जो पाए, बहुर न योनि संकट। कहे कबीर धर्मदास से, हनुमंत बोझो जाए, पान परवाना दे के तुमको मिलियो आए। धर्मदास बंधन करे, धन धन हो सब कबीर, हनुमंत को दर्शन दियो, धन है हनुमंत वीर। वाह। आए वीर हनुमान बोध के ले दिया पान प्रसाद, शेष शारद विष्णु नारद, आदि न पावे आदि हो। नहीं पावे आदि शिव ब्रह्मा और नारद, तुमरो वंदन निहार धर्मदास बंधन। अब साहब एक जगह कह रहे, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष। वाह वाह। ये सब बातें ऐसी कही है। मैंने एक बात कई बार बोली, मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ। अमेरिका में इतने कबीरपंथी हैं पूछो मत, कनाडा में, ब्रिटेन में, हर देश में बहुत है। आप ये नहीं सोचना, आप सोचे कबीर साहब का दायरा पूरा विश्व में है, लोकल नहीं है। ब्रह्मादि संकादि मुनवर आदि पर्यंत, बिन सदगुरु मोह निशा, शयन सुख अपने न लहंत। सुख सपने न लहंत होना चाहिए। अपनी अपनी महिमा में सब जुट गए। गुरु के गुण गावे सभी, सत्य सही बिन लक्ष्य। माया के उपदेश हरिहर काल के भक्ष। हाँ बोला, ये सब प्रकृति में हरिहर, ये सब काल के भक्ष है, काल खा जाएगा। कर्म धर्म गति लीन तीन ले, अज हरिहर समुदाय। ये कर्म आदि के लिए गावे ध्यावे ताए कहे, जय सब जीव नशाए। ये सब निरंजन की पूजा कर रहे हैं। अब एक जगह साहब और कह रहे हैं, गण नॉर्मल, ये एक जगह थोड़ी आ रहा है, कई जगह। गंधर्व आर्टिस्ट, ऋषि मुनि और देवा मनन करने वाले, ये सब करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, वाह बड़े बड़े पीर कुतुब औलिया। काल निरंजन सबको दल दिया सबको। सिद्ध साधक और जोगी जति आगे खोज न पाए रहती। आप खोज को तो समझे, उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सद्गुरु की। कहने को चूके नहीं जेती जिसकी दौड़। जितना जिसको ज्ञान है पूरे भरोसे से कह रहे हैं। सभे शब्द सैदान है, परख शब्द से ठोर। वही प्रमाण सबन मिल्कीना जो अंधे का हाथी। बोला उन्होंने परमात्मा के लिए ऐसे बोला जैसे अंधे वाला हाथी। अंधे को हाथी साचे हैं सगरे। वो अंधा अपने हाथ से यूं टोया, देखा नहीं है, वो मानेगा नहीं, दूसरा कहे। उसके दिल में यही बैठा है। हाथन की टोई कहे आंखन के अंधरे। हाथों से टोई हुई बोल रहा है, आंख से देखने वाले का तो जलवा अलग है।
शब्दातीत, शब्द थे पाए ने, बूझे बरड़ा कोय, कहे कबीर सतगुर की सैन, आप मिटे तब आपा मिटे तब हो। यहाँ आपा को मिटाने के लिए बोल रहे हैं, आपा ही निरंजन है। अब साहिब वाणी में जब कह रहे हैं तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब साहिब कह रहे हैं, घबरा खड़ा बाजार में, लिए लुहाटा हाथ, जो घर हो गया अपना, चलो हमारे साथ। घर क्या अपना रहने वाला, इस घर के अंदर काम क्रोध लोभ है, इनको जो फूंकना चाहता है, आओ मैं ज्ञान रूपी लोहाटा लेकर खड़ा हूं। अब लोग इसका अर्थ तो अपने हिसाब से लगेंगे। जीव दुखी चाहे छुटन, चीने ना ही काल, आशा दे निवृत्त का, भोरे भव के जाल। इस तरह आशा में बांधा है। लोग कह रहे हैं आशा ही जीवन है, मैं कहता हूं आशा ही बंधन है। इस पर साहब ने कहा, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वो ही शहनशाह है जाको नाही शाह। तामस के रे तीन गुण, भोर रहे तय बास। वाह, एक डाली तीन फल, भाटा ऊप कपास, जी फंसे थे जाल में, सूझे वार न पार। ये तीन रजतम सत, इनमें उलझा कर रखा है। छूटे 5 3 25। अब साहब क्या कह रहे हैं, 5 तत्व, 3 गुण, 25 नेचर, 5 तत्वों की, इसी में जीव उलझा है। त्राह त्राह निज दिन करे, साहेब ले उबार, साहेब को जाने नहीं हाकिम चोर प्रचंड। वाह वाह वाह, निरंजन प्रचंड है, इसलिए वहां किसी को पहुंचने नहीं दे रहा है। मैंने एक बात कही, सबके पास अंतराग शरीर है। मैंने आपको जापान का एक ध्यान केंद्र का उल्लेख भी किया था, जिसका कंसंट्रेशन अपने बस में सब चीजें, वो इंटेलिजेंट है, उससे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं। साहब को जाने नहीं हाकिम चोर प्रचंड, निरंजन को साहब चोर प्रचंड बोल रहे हैं। यह ठाकुर यम देश में खंड पिंड ब्रह्मांड, ये इसका मालिक है। जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक सेवे नरता है। गण गंधर्व ऋषि मुनि देवा सब मिलकर है निरंजन शिव। तासे मेरी भक्ति न्यारी, वाह बाको क्या जाने संसारी। नित्य उपजे नित खपे, निश्चय नष्ट समूल, परखो काल कला सबे, देख जगत मत भूल। साहब कह रहे ये जगत है, रैन का सपना है, इसको देख लो। हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं पता है, वाह, जिसके पास अच्छी गाड़ियां देख रहे हैं हम कहते हैं सुखी है, जिसके पास अच्छी बिल्डिंग देखते हैं हम कहते हैं बहुत सुखी है, जिसके पास नौकर चाकर देखते हैं हम कहते हैं बहुत सुखी है। ये सब दुख के कारक है। अब मैं आपको एक पुस्तूल उदाहरण देता हूँ। मैं तो एक सन्यासी हूँ, आश्रम में 85 गाड़ियाँ हैं। आप कहेंगे आश्रम में 85 गाड़ियों की ज़रूरत क्या पड़ी। यहाँ इमारतें काफ़ी आश्रम बनाए हैं, तो 3 तो टिप्पर हैं, 4-5 ट्रैक्टर हैं, 4 बसें हैं, 3 इनोवा हैं, 9 टाटा मोबाइल हैं जिसमें सर सामान आदि राशन पानी लाते हैं, और छोटी गाड़ियाँ हैं, बाहर से लोग आते हैं उनके लिए। अब होता क्या है, रोज मेरा मैकेनिक आकर बेचारा खड़ा होता है डेली, गुरुजी ये गाड़ी खराब है, इसकी ब्रेक फेल है, और हफ्ते में 2-3 गाड़ी का इंश्योरेंस मांगता है। 4 बसें हैं, विशेष ओकेजन पर चलती है, उनका खर्चा साल का है 1 लाख रुपया, चाहे खड़ी रहे। अब ये एक हैट्रिक चीज़ नहीं है। इतने कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, मेसर्स हैं, मिस्त्री हैं और सर्वेंट हैं, गरीब हैं बेचारे, तनख्वाह पर हैं, उनको वेतन देना पड़ता है। जब नज़दीक से देखोगे तो इन कार्यों में अनचाहे भी लगना पड़ता है।
फिर आश्रम में स्टाफ 300-400 का है। अभी भी लंगर में भोग लगाता हूँ, पूछता हूँ तो भाई कह रहे कुछ आदमी तो गुरु जी भोजन हम कोरोना वायरस के कारण बांट रहे हैं, कुछ अपने हैं, कितने 300-400 आदमी हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को कुछ होता है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें एक बंधन कारक नहीं है, पर सब करते हुए भी नॉर्मल रहना है। आपके घर में 2 बच्चे हैं, टेंशन लेते रहते, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छुट्टी न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहा विसा। वाह, रोज कई हजार की, तो हफ्ते में लाखों रुपए की सब्जी आ जाती। फ्यूल एक हफ्ते में 2,22,000 रुपए का तेल आता है, 3,000 लीटर। बाहर से जो भी आता है उसको मैं गाड़ी से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता हूँ, आप भी जानते होंगे ये बात। नहीं तो ये इंटीरियर में आश्रम है, यहाँ से जम्मू स्टेशन जाने के लिए 3 गाड़ी बदलनी पड़ेगी, अगला बेचारा शाम को पहुँचेगा। तो ये सब व्यवस्था इस तरह, खैर निर्णय होकर मैं काम कर रहा हूँ, ये सब चिंता करने वाली चीज़ें हैं। एक बंधन है, इसलिए साहब ने कोई आश्रम नहीं बनाया। 2 महात्मा लोग हैं, एक भ्रमण करने वाले, वो कोई मठ स्थान नहीं बनाते, एक मठाधीश। साहब ने कोई मठ नहीं बनाया। अब मठाधीश लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। आपने देखा ना, लॉकडाउन के समय दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों के लोगों ने गवर्नमेंट से प्रार्थना की, हमारे मंदिरों को खोलो, हमारे कर्मचारियों का हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं, मंदिरों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपनी समस्या बताई। करोड़ों रुपए महीने का खर्चा हमारा है, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, तो ये पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं, अच्छे हैं बेचारे, काफ़ी बूढ़े भी हो गए हैं, ओवर 70 है, उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो भी अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन मुस्तकिल रूप से तो मैं हूँ यहाँ, मुझे ये लुक आफ्टर करना पड़ता। उसके बाद अभी मैं बंदगी करा के आया, कम से कम 200 आदमी आते हैं। वो एक प्रॉब्लम से बोलते हैं, हाँ दुनिया में दुख है, मैं कहता हूँ तू सुमरण कर, सबसे बड़ा सुख है। बीमारियों के लिए लोगों को कहता हूँ, भाई सुबह खीरा खाना, पपीता खाना और थोड़ी मूली खाना, पूरे पॉप्टिस बॉडी के बाहर निकाल देगा। खीरे के लिए कहते हैं सवेरे खीरा, सवेरे हीरा, दिन में खीरा, रात में पीड़ा, शाम को खीरा कभी नहीं खाना, उसकी तासीर ठंडी। मूली के लिए कहते हैं मूरी, सवेरे मूरी यानी संजीवनी जड़ी है, दोपहर को मूली, रात को सूली। तो उनको मैं बताता हूँ भाई सुमरण भी करना, सकल रोग की औषध ना। आज लोग डिप्रेशन में बहुत है। डिप्रेशन का कारण है पहला ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते हैं गर्मी में आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। बचपन में कविताओं में पढ़ते थे, गर्मी आई सबके तन पर छाई उदासी, सभी पसीना पोंछ रहे हैं, व्याकुल होकर सोच रहे हैं। इसलिए आज हर इंसान संघर्ष कर रहा है रोटी के लिए, इसलिए काफ़ी लोग इसमें आप देख नहीं रहे हैं, धन के अभाव से कुछ लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चे भूखे रह रहे हैं। ये समस्या है, ये पहले भी थी, अब ज़्यादा बढ़ गई। तो ये दुनिया में दुख है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। आगे साहब कह रहे हैं, परखो काल कला सबे, देख जगत मत भूल, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छुट्टी न काव, अरे गोरख अटके कालपुर कौन कहे कहा वैसा। महान योगेश्वर गोरख बोले वो अटके कालपुर कौन कहा वैसा। बिन पारक वाणी सुने धावे ताके साथ, जब तक पारक नूर नहीं मिलता है तब तक ये उनके साथ बोलता रहेगा। वाह, ये दुनिया है।
मैं किसी को संतुष्ट नहीं देखता। सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। मैं उदाहरण देता हूँ। पारख पंथ के स्थापक थे ये इलाहाबाद में अभिलाष दास साहब। आपको सत्य बताता हूँ, उन्होंने मुझे 3 आश्रम दिए। आप विचार करना, और शरीर छोड़ने के बाद वो किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुने थे। पता है मुझसे क्या बोले थे? मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वास्तविकता बताता हूं। मुझे कहा ये सब आपका है, और वो जम्मू मेरे पास आए थे। ये कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है। आपको ध्यान होगा, फिर शिष्यों ने वहां अपनी तरफ से गुरु मनोनीत किया, डिस्प्यूट हुआ, 3-4 आदमी वहां खड़े हुए। ये निंदा थोड़ी है। काशी में पुल का मसला आपने सुना होगा, जिसमें 400-500 आदमी डूब गए थे। वो पुल मैं जानता हूँ, काशी में मेरा आश्रम। एक उनके शिष्य ने अपना वहां प्रदर्शन किया, दूसरे ने काफी भीड़ इकट्ठी की, यानी ये कंपटीशन। अब वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है, वो वाइब्रेट होता है। पुल पर किसी ने शोर मचाया, भीड़ के कारण पुल बह रहा है, डह रहा है, दब रहा है आराम से। मैं कोई अहंकारी नहीं हूं, मगर स्थान के आचार्य विचारदास जी मुझसे दीक्षित है। पर अगर आप कोई अपनी जगह संतुष्ट नहीं है, अब यहां एक सवाल उठा, हमारे 220 आश्रम है। अगर मैं इनमें से किसी आश्रम को किसी और पंथ में देता हूं, इसका मतलब मेरा रुझान उधर हो गया। अभिलाष साहब ने मुझे 3 आश्रम दान में दिए, कहो तो मैं पूरे कागज दिखाऊं। इसका यह मतलब है इस आइडियोलॉजी से वो संतुष्ट थे। अपने मुख से कहा था सब आपका, मैं किसी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागता। शेर अपना शिकार करता है। इस तरह मुझे काफी और भी ऐसे महात्माओं ने अपने आश्रम भी दे दिए। मैंने मांगे नहीं किसी से। तो भाई कुछ तो बात है ना। आइए आगे चलते हैं। तो साहब कह रहे हैं, गोरख अटके कालपुर, कौन कहा वे साहब? और बड़े बड़े धुरंधर कुछ पंथों के मुझसे नाम लिए। घायल अनेक भाव से तजिए न पीटे हाथ, बहु कर्म और जाय की जीव डोरी अपने हाथ। इस तरह निरंजन सबको उलझा कर रखा है और सबकी डोरी अपने हाथ में है। नाश नचावे यम सदा, कारण कारज साथ, बहु कर्म है और जाए जीव डोरी अपने हाथ। वाह जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचाने लेगी। इस तरह निरंजन पूरी दुनिया को नचा रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है। ते पास ले दावे बंदी दे धड़ा, बंधन इतना मजबूत है कि वो छूट नहीं सकता इंसान। कर्म कमाई सबन पर राज दाम परमान, जन्मत मरतत ना छोड़े विविध कर्म की खान। बंदी खाना जो पड़े जय राजा शिशुपाल, लोभ गरा से जीव को सूझे नहीं भोजाल। इस तरह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ये जीव उलझा हुआ है।
कबीर खुलुक ना तजे जामे जौन विचार। खुलुक कहते हैं प्रकृति को, स्वभाव को, वो नहीं छोड़ रहा है इंसान अपना। इसका उदाहरण देते हैं, बलक का शहजादा बुखारा, जब कबीर साहब का प्रचार सुने, बलक से आए दीक्षा लेने के लिए। अब सभी पंथ के लोग बलक को अपने साथ जोड़ते हैं, सभी पंथ के लोग शेख तकी को अपने साथ जोड़ते हैं। शेख तकी का संवाद तो साहब से हुआ, आप सभी पंथ शेख तकी कि हमारे वाले पीर ने शेख तकी को ज्ञान दिया, ये फ्रॉड नहीं है कि? अब काशी आए, वहां वो पत्थरों पर सोता था, ईश्वर ने सब छोड़ दिया था, रात दिन सेवा करता था। साहब अभी नाम नहीं लिए थे। किसी ने कहा महाराज ये तो बड़ा सेवक है, रात दिन सेवा करता है, बड़ा समर्पित है, पत्थरों पर सोता है, भूखा सूखा जो दो खाता है, घड़ा पका है, नाम दो। साहब ने कहा अभी घड़ा कच्चा है। बोला महाराज इतना वीतराम साधक हैं, राजकुमार होकर के दुनिया त्याग दी, शहजादा है बलक का, पत्थरों पर सोता है, छोटे से छोटे काम को करता है। बोला ऐसा करना, किसी दिन कचरे की टोकरी लेना, कोठे के ऊपर बैठना, जब ये बाहर निकले इसके ऊपर फेंकना, चुपचाप सुनना क्या है। ऐसा ही किया किसी भक्त ने। बुखारे ने ऊपर की तरफ देखकर वो रोश में कहा, ए फेंकने वाले, अच्छा हुआ मैं बदल गया हूं, अगर मैं वो बुखारा होता तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देना। उसका रौद्र रूप देखकर भक्त ने साहब को कहा महाराज ये तो बहुत खतरनाक है, ऊपर की चिकनी का है, भीतर की कुछ और। इंसान में एक स्वार्थ है, अपने गुण का वर्णन करेगा, दोष का नहीं करता। जो शुभ कर्म बताए हैं उनको बाहर फेंकता है, जो कीचड़ और गंदे कर्म है अंदर छिपाए रहता है। यही दुनिया की दशा है। आपन मुख जो निज गुण गाए, इंद्र होए महिमा घट जाए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई ना की जाए। इंद्र भी कहे मैं इंद्र हूं, उसकी महिमा कम हो जाएगी। नानक देव जी ने तो देखो अपने को सबसे छोटा बड़ा, साहब ने हर जगह अपने को दास दिखाया। तह तह पर फासले धावही बंदी देत राय, वाह कर्म कमाई सबन पर राजदाम प्रमाण, जन्मत मर्तन ना छोड़िए। विविध ज्ञान की खान और उलझाता जाता है। गोस्वामी जी नहीं करें, विषय तजे जीव जब राया, विघ्न अनेक करत तब माया। वाह वाह वाह। जब आप दुनिया से बाहर होना चाहेंगे, माया मन ये सब अधिक विघ्न करेंगे, इंद्रियां आपको लुलोभित करेंगे। सावधान, अस असुर घट में बसे कैसे रह कुशल। बंदी खाना जो पड़े जय राजा शिवपाल, लोभ गरा से जीव को सूझे नहीं भोजाल, जहर जमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार। वाह, अगर आपने जहर बोया है 100 बार अमृत से सींचो तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मन पर असर नहीं पड़ेगा जब तक कि ताकत नहीं मिलेगी। कबीर लुलुक ना तजे जामे जौन विचार, स्वभाव छोड़ता नहीं आदमी अपना जल्दी। इन आंखें पथरा दिए समझ दिए ब्रह्मजाल, क्षण क्षण जीवन जीव के भोगे काल करा। पल पल जागत सोवत धर धर बारे। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, अचरज यह देखो संतो हस्ती की सिंह का। साहब कह रहे मुझे अचरज लगता है, हाथी रूपी माया जीव रूपी शेर को खा रही है। पूर्ण पिंड ब्रह्मांड सो त्रिगुण फांस लगाए, नाशक नाशे जीव को आपे आप कहा है, बंदी छोड़ छुड़ावे मेट मेट यम फांस।
वाह, सदगुरु का नाम बंदी छोड़ दिया। गुरु शरणागत बरक दृढ़, सत्यलोक बरमान, संसद जी बिलास है टूटा काल कमान। वाह, वाह। मैं कह रहा हूं सत्यलोक आपके डीएनए में है, परमात्मा आपके डीएनए में है, आप उसके अंश हैं। मैंने उदाहरण दिया था, कुछ भारतीय विचारों को सामूहिक मौत करके दफना दिया था सीरिया में, उनको मारकर दफना दिया था, वो लापता थे। कुछ को तो हमारी सरकार ने भारत वापस बुलाया था, बड़ा प्रयास किया गया था। जो लापता थे उनके परिवार वालों ने कहा वो लापता है। बड़े प्रयास के बाद हमारे विदेश मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हुए, तो पता चला एक जगह काफी भारतीयों का एक सामूहिक वध किया था और उन्हें एक बहुत बड़ी कब्र खोदकर सबको इकट्ठा किया। वो लोग तो वहां मिले नहीं, उनकी वो अस्थियां आई। जब डीएनए किया गया, डीएनए में उनके घर वाले का अंश मिला, डीएनए करके उनको संबंधित परिवारों को दिया। देखा आपकी अस्थियों में डीएनए है। इस तरह आपके अंतर, आपके हृदय में तो डीएनए में आपके परमात्मा है। हर जीव सुख ढूंढता है, सबका एक स्वभाव है। सभी जीव अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वाह वाह। तान पावे बूढ़ी वो ताके निस्तार। इस तरह काल खड़ा सर ऊप रही, काल गए हैं किस, ना जाने कह मार से, क्या घर क्या परदेश। इस तरह जगत छबेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। भाइयों, कहने का ये भाव है, बिना नाम छूटे नहीं कोटिन करे उपाय। सीधी सीधी बात है, बिना नाम के जीव पार नहीं होगा, चाहे करोड़ों उपाय करे। कितने तपसी तप कर डाले, काया डाली गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तो न पावत पारा। इसलिए बचियो एक उपाय, सार नाम को पाएगा। वो आपको जागृत करेगा, अंदर की पूरी शक्तियों को समझाएगा, आपके अंदर सुषुम्न वेद खुल जाएगा। सुषुम्न वेद कोई लिखा वाणी नहीं है, उस समय आपको पूरे संदेश मिलेंगे, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या अकृत है। ये ताकत है नाम की। कह रहे साहेब कबीर है, नाम बिना सुना शरीर। इसलिए स्मरण करना, ये चलते फिरते भी कंसंट्रेट रहना। मैंने कहा 20 साल बाद आप मेरी बात को याद रखना। 20 साल बाद वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की तरंगों को लेजर तरंगों से भी पावरफुल मानेंगे। इससे आप कहीं भी किसी को आकर्षित कर सकते हैं, कहीं भी किसी को सम्मोहित कर सकते हैं, कहीं भी किसी को अपनी तार और ताकत भी दे सकते हैं। प्रमाण तो मिलते हैं ना। ये शक्तियाँ आपके ध्यान में है। इसलिए साहब करें जो कुछ है वो सूरत है, कहीं कभी विचार साहेब। समय हो गया, कल पुनः फिर हाजिर होंगे।